हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 का जो 50 क्वेश्चंस मैथ पोर्शन से आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। आई होप इन लेक्चर्स का आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। तो हमने अपना जो थर्ड टॉपिक था जो कि वर्गमूल, घनमूल और सरसमीकाओं से रिलेटेड था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। हम आज के सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, यानी यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल क्या बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी दी गई संख्या में गुणा करने पर या भाग करने पर जो संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी जोड़ने या घटाने के बाद पूर्ण वर्ग मिले तो फिर हम क्या करते हैं, भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। पर घनमूल के केस में ऐसा नहीं होता। घनमूल के केस में हम केवल गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 2096 जो लिखा हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। लास्ट में 6, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 2, फिर 2 चौके 8 और 2 अट्ठे हो गया 16, फिर 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और फिर 2 चौके 8। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 से जब ये इसको काटेंगे 2 1 2, 2 3 6 और फिर 2 1 2। फिर अब ये 131 एक अभाज्य संख्या है, तो 131 केवल 131 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है जिसे अभाज्य संख्या बोलते हैं उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर वो स्वयं। तो इस तरीके से 131 का फैक्टर 131 ही होगा, तो 131 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 2096 का जो गुणनखंड हमें मिला वो मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 131। संख्या अगर पूर्ण घन हो, किसी भी पूर्ण घन संख्या के जो गुणनखंड मिलते हैं वो हमेशा त्रिक में मिलते हैं। मतलब अगर इस तरीके से 3 संख्याओं का ग्रुप और वो हर एक गुणनखंड के लिए सत्यापित हो तो फिर वो संख्या पूर्ण घन होती है। पर यहाँ पर 2 का त्रिक तो मिल रहा है, त्रिक का मतलब होता है 3 संख्याओं का ग्रुप यहाँ मिल रहा है, पर इस 2 और इस 131 के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम करते क्या है, अगर हम इस 2 और 131 को यहाँ से हटा दें, हटाने का मतलब अगर हम भाग दे दें इस संख्या में इन संख्याओं के गुणनफल से, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें संख्या निकालनी होगी वह छोटी से छोटी संख्या, तो जिसका त्रिक नहीं बनेगा, यानी 3 का ग्रुप नहीं बनेगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही आंसर होगा। तो 2 1 2, 2 3 6, फिर 2 1 2, यानी 262 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 262। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वर्गमूल वाले केस में भी ऐसे ही हम करते हैं। अगर वहाँ पर पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे किसी दी गई संख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता, क्योंकि वर्गमूल के केस में क्या होता है, वर्ग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसमें जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें जो संख्याएं इस्तेमाल होती हैं वो पेयर में होती हैं। पेयर का मतलब जोड़े में होती हैं, तो जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनका गुणनफल आप निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन हमें दिया हुआ है 13.824 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन यूनिट यानी जो क्यूबिक यूनिट में आता है, घन मीटर हो घन सेंटीमीटर हो, हमेशा घन में आएगा। तो घन मीटर है, गड्ढे की गहराई हमें फाइंड करनी है। तो किसी भी गड्ढे, घनाकार गड्ढे का, इसने बोला ना घनाकार गड्ढा, तो घनाकार गड्ढा अगर है तो उसका आयतन जो होता है उसमें जितनी भी आयतन जो होता है उसका घन के आकार का अगर है तो फिर उसकी 3 भुजाएं जो होंगी वो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। घन तो आप जानते ही होंगे कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। ठीक है, उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से घन की सारी भुजाएं बराबर है। और घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन जो होता है वो हमेशा होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। और ये चूंकि घन है तो इसमें तीनों जो इसके भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो गहराई जितनी होगी गड्ढे की लंबाई भी उतनी होगी और चौड़ाई भी उतनी होगी। यहाँ बोला है कितना है, 13.824। इसका मतलब ये चीज़ है कितना, 13.824। और हमें क्या निकालना है, गड्ढे की गहराई। अब बात गहराई की जा रही है और ये है घन आकार का। तो घन आकार का है तो गहराई, लंबाई और चौड़ाई तीनों जो होंगी वो इक्वल लेंथ की होगी, यानी बराबर होगी। तो
अगर हम यहाँ से केवल भुजा की माप निकाल लें तो उसी भुजा की माप उसकी लंबाई के बराबर भी होगी, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के बराबर भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से भुजा की माप निकाल लें तो भुजा की माप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन 3 ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ घन है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, घनमूल, यानी 13.824 का घनमूल। अब देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग, क्योंकि दशमलव 3 अंक पे अगर है तो फिर बटे 1000 होगा, दशमलव 2 अंक पे है तो बटे 100 होगा, दशमलव 1 अंक पे है तो बटे 10 होगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही सीख ली हैं, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम अलग अलग इनके क्यूब रूट्स के इक्वल इन्हें लिख सकते हैं, और बटे के अंदर भी आप क्यूब रूट लिख सकते हैं 1000 का, और सबको पता है 1000 का जो घनमूल होता है वो हमेशा 10 होता है, आप सबको पता है। अब जो बची संख्या है वो 13,824 है, और 13,824 का घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि इस्तेमाल करेंगे, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 9 18, 2 1 2, और फिर कितना 2 दूनी 4, फिर इस तरीके से 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9, फिर 11 2 25 10, 2 छक 12, 2 1 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, और फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। आगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 होगा, 16 नहीं है 2 छक 12 होगा, और आगे आपका क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, फिर इसके आगे आप देखेंगे तो 2 25 10, 2 चौके 8, और फिर 2 आगे देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और आगे 27 है तो 27 आप सबको पता है कि 3 9 27, 3 त्रिका 9, और फिर 3 1 3। देखिए यहाँ पर घनमूल निकालते हैं तो त्रिक बनाते हैं, यानी 3 का ग्रुप बनाते हैं, सब में से एक निकाल लो आप, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24, इसका मतलब ये हो गया 24, और 24 बटे 10 का मतलब हो गया 2.4, अगर आप 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2.4, तो इस तरीके से 2.4 मीटर हो जाएगा। तो गड्ढे की गहराई कितनी आ गई, 2.4 मीटर। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 24 क्वेश्चन है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, पेटी में आम की कितनी तहें हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप केवल क्या कर दीजिए, सिंपल जितना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसका घनमूल निकाल दीजिए, तहों की संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये घन के फॉर्म में है, तो घन के फॉर्म में अगर है तो फिर जब तहें बनेंगी इसकी इस तरीके से, तो जो एक तह मान लीजिए है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, और जब ढेर सारी तहें बनेंगी तो गहराई भी होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो 3 आयाम हो जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, या इसी को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, घन के आकार का हो जाएगा, और उसमें अगर घन या घनाभ किसी भी आकार का हो जाएगा तो फिर कितने आम है, 216 आम है, तो हम इसे क्या करते हैं, घनमूल डायरेक्टली निकालकर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और घनमूल निकालने के लिए आपको सबको पता है आसानी से गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, और 216 का घनमूल तो आप सबको याद भी होगा कितना होगा। ठीक है, 6 होगा, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 36, 36 का 6 में गुणा करेंगे 216, तो डायरेक्टली भी आप इसे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इसे इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 25 10, 2 चौके 8, और फिर 2 27 यहाँ हो जाएगा, फिर 3 9 27 होता है, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ये और ये, तो फिर ये हो गया 2, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, तो फिर 2 गुणे 3 बराबर 6, तो फिर कितना आंसर आएगा, 6 तय आएंगे, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर, यहाँ लिखा है 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप क्या होगी यदि 1000 लीटर पानी का आयतन जो है वो 1 घन मीटर के बराबर हो। ठीक है, टंकी का आयतन आपको फाइंड करना है, तो टंकी का आयतन फाइंड करने के लिए देखिए करेंगे क्या, आप टंकी की माप, सॉरी आयतन नहीं, माप फाइंड करना है। तो फिर एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, और यहाँ देखिए लिखा क्या है कि 1000 लीटर जो है वो 1 घन मीटर के बराबर है, तो 1000 लीटर जो है वो बराबर है किसके, 1 घन मीटर के। और हमेशा घन मीटर में आपने पढ़ा कि घन मीटर में क्या चीज़ आता है, आयतन आता है, आयतन हमेशा किसी भी चीज़ का घन में आएगा। ठीक है, घन मीटर हो या घन सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से अगर आप 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर जो होगा वो 1/1000 हो जाएगा, ये इधर आएगा, आप 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 1000 घन मीटर आ गया। और ऐसे ही इसने दिया 1331 लीटर, तो 1331 लीटर बराबर हो जाएगा 1331 बटे कितना, 1000 घन मीटर।
तो इस तरीके से 1331 बटे 1000 जो है वो ये जो टंकी है हमारा, इस टंकी का आयतन है। किसका आयतन हुआ? टंकी का आयतन हुआ। और अगर टंकी का आयतन हमें पता है और टंकी किस आकार की है? घनाकार। तो टंकी का आयतन अगर पता है और उसकी एक भुजा की लंबाई हमें बतानी, माप का मतलब उसकी एक भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई अगर आपको निकालना है तो भुजा बराबर क्या होगा? क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 होता है। और भुजा की घात 3 जो है वो बराबर है किसके? इसके। यहाँ से अगर हटाएंगे आप इसको तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? घनमूल निकल जाएगा, यानी 1331 और बटे कितना? 1000। घनमूल अलग करेंगे तो इस तरीके से 1331 का घनमूल अलग होगा और बटे 1000 का घनमूल जो होगा वो अलग होगा। 1331 का घनमूल होता है 11 और 1000 का होता है 10। अब भाग करेंगे तो 1.1 आएगा और 1.1 यूनिट इसकी मीटर होगी। तो इस तरीके से टंकी की जो माप होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.1 मीटर। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। आप इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 10 की घात 3, यहाँ लिखा है 10 की घात 3 और फिर यक्स की घात 3 बराबर 1 की घात 3 धन 12 की घात 3, फिर आपसे पूछा है कि यक्स की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए। तो ये आसान सवाल है, इसको केवल सॉल्व कर दीजिए। 10 की घात 3 का मतलब 10 का घन, आप सबको पता है कि 10 का घन कितना होता है? 1000 प्लस एक्स क्यूब और बराबर 1 का घन भी 1 होगा। किसी भी संख्या का घन का मतलब है उस संख्या का 3 बार गुणा, और 12 का घन जो होगा वो 1728 होगा। अगर आप इसको याद कर पाते तो ठीक, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 और 12 का गुणा 144, फिर 144 में अगर आप 12 का गुणा करेंगे तो फिर आएगा 1728। आप करके देख सकते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 एकनन 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 अनन 1, यहाँ 8, यहाँ 8 4 12, 4 2 6 1 7, फिर 1728। अब इस तरीके से ये कितना हो गया? 1 धन 1728, दोनों जुड़ जाएंगे तो बना 1729। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1000, बचेगा 729 और यहाँ एक्स क्यूब। आप सबको पता है कि x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा, क्योंकि 3 जब इस तरफ जाएगा तो घनमूल 729 और 729 का घनमूल होता है 9। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। आप इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस आप करिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।